एक ऐसा डैम जिसे हवा में बनाया गया है, लेकिन कैसे और धरती की कैसी जगह जहां आप एक दिन आगे पहुंच जाओगे। और वीडियो के आखिर में जानेंगे कि रेड बुल पीने से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है तो ग्रेविटी की वजह से धरती उसे अपनी ओर खींचती है, लेकिन धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। ये जगह है अमेरिका में बना हूवर डैम। हूवर डैम में कोई चीज फेंकने पर वो उड़ने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की हवा का अपड्रिफ्ट एक बड़ी वजह है। डैम के ऊपर जहाँ पानी जमा है वहाँ हवा काफी ठंडी है और नीचे हवा काफी गर्म है, और इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जिस कॉनियन से ये हवा चल रही है वो बड़ी तेजी से ऊपर की ओर जाती है, और हवा का फ्लो इतनी तेज होता है कि पानी का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ चीजें उल्टी हो जाती हैं। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ आप अगर पैदल चलते हैं तो आप एक दिन आगे निकल जाएंगे, यानी उस तारीख से एक दिन आगे। जी हाँ, मैं किसी टाइम ट्रेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन वैसे ही कुछ, पर ये एक इंटरनेशनल डेट लाइन है। इस लाइन को हम इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है, जो पूरी तरह से जिगजैग है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती है। दुनिया को ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, और अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो एक दिन समय आपके लिए आगे बढ़ जाएगा। और सबसे अमेजिंग बात इस लाइन के बारे में ये है कि अगर ये लाइन ना होती तो ये टाइम जोन्स ठीक से काम नहीं करेंगे। और ऐसे ही कुछ हुआ था साल 1522 में, वो भी फर्डिनेंड मैगलिन के क्रू के साथ। उन्होंने जहाज में धरती का चक्कर लगाया गोल, लेकिन उस वक्त ये लाइन वहाँ पर थी ही नहीं। लेकिन जब ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचे तो इन्हें दिखा कि इनकी घड़ी में एक दिन एक्स्ट्रा दिख रहा है, जबकि ऐसा था ही नहीं। नंबर 8, क्या आपको पता है कि इजराइल में एक कंपनी ने हवा से पानी बनाने की तकनीक ढूंढ निकाली है। इस कंपनी का नाम वाटर जेन है, और इन्होंने एक जनरेटर बनाया है जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा में मौजूद मॉइस्चर के ड्रॉपलेट्स को साफ पानी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे आप पी भी सकते हैं। असल में हवा में ह्यूमिडिटी को ये पानी तब्दील कर देता है, और इस प्रोडक्ट को मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया था ताकि जवानों को उन जगहों पर पानी आसानी से मिल सके जहां पानी ही नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में इस जनरेटर को इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ ऐसी कंट्रीज में जो डेवलप है, लेकिन पानी की किल्लत बहुत है। इस मशीन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसके एक दिन के पानी बनाने की क्वांटिटी 6000 लीटर है। इसमें कई सारे फिल्टर भी लगे हुए हैं जो धूल मिट्टी को अलग करके पानी निकालते हैं और उसमें मिनरल्स ऐड कर देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी और 2016 से ये कंपनी काम कर रही है। नंबर 7, आपने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के किस्से सुने होंगे, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य जिसका कभी सूरज डूबता ही नहीं था, या फिर चंगेज खां की बादशाहत जो चीन से लेकर हिंदुस्तान की दहलीज तक फैली हुई थी। पर आज मैं आपको इस फैक्ट में दुनिया की सबसे छोटी बादशाहत की सैर कराने वाला हूँ। असल में इस दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य भी है जिसमें कुल 11 लोग रहते हैं। ये एक ऐसा राजा है जो अपनी नाव और रेस्टोरेंट खुद चलाता है, जिसने हाफ पैंट और सैंडल में ही जिंदगी बिता दी। ये दिलचस्प किंगडम ऑफ टेवोलारा है। ये सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राजा का नाम एंटोनियो बर्टोलोनी है। ये कहते हैं कि एक राजा के तौर पर उन्हें सिर्फ मुफ्त भोजन की सुविधा मिलती है, और वो खाना भी उन्हें खुद के रेस्टोरेंट से ही मिलता है। मतलब इन जनाब का राजा होने का मतलब क्या है, कोई मुझे समझाइएगा। नंबर 6, बचपन में गुस्सा हो जाने पर मम्मी या दोस्त यार हमें गुदगुदी करके हंसा दिया करते थे और हम मुस्कुरा दिया करते थे। लेकिन आपको इसके बारे में ये नहीं पता होगा कि प्राचीन चीन में इस गुदगुदी नाम के हथियार का यूज किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए किया जाता था। जी हाँ, उस वक्त इस गुदगुदी नाम के हथियार को टिकल टॉर्चर कहा जाता था। तो भाई मैं तो खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ क्योंकि मैं उस समय नहीं जन्मा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर सजा के नाम पर कैदियों को बस गुदगुदाया जाए तो क्या ये सजा किसी अपराधी के लिए काफी होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, दोस्तों अफ्रीका के नामीबिया देश में एक बड़ा ही शानदार और नेचुरल फेनोमेनन देखने को मिलता है। असल में यहाँ आपको कुछ अजीब से दिखने वाले ऐसे लाल रंग के सर्कल दिखाई देंगे, वो भी हरे घास के बीच में। इन्हें फेरी सर्कल कहा जाता है। वैसे तो ये साइज में ये गोले 3 से 4 मीटर के बड़े होते हैं, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि ये दिखने में काफी अजीब से पैटर्न में आपको नजर आएंगे, जैसे दूर से दिखने में इनका स्टेप्स बराबर हो और काफी सिस्टमैटिक तरीके से इन्हें बिछा के रखा हो। अब यही बात इस जगह को बड़ी मिस्ट्री बनाती है। दरअसल नामीबिया में इस ग्रास लैंड्स में रहने वाले ट्राइब्स का मानना है कि यहाँ ये फूड पेरिनेटस है, भगवान की। लेकिन कुछ साइंटिस्ट यहाँ आए और उन्होंने इस पर रिसर्च की, जिसमें पता चला कि टर्मिटस इसके पीछे जिम्मेदार है, जो जमीन के अंदर कुछ प्लांट्स की रूट्स को डैमेज कर देती है। और दूसरा ये बताया जाता है कि जहाँ ये घास है वहाँ पानी ज्यादा नीचे चला गया और वहाँ स्टोर हो गया, जिसका इम्पैक्ट ऊपर नजर आता है, जिसकी वजह से ये जगह ऐसी नजर आती है। नंबर 4, अगर आपको अंगूर खाना पसंद है तो ये सुनने के बाद आपको काले, हरे और लाल अंगूर ना पसंद होने वाले हैं। जी हाँ, अब मैं जिस अंगूर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो इतने ही महंगे हैं। असल में जापान में उगने वाले रूबी
कॉमन ग्रेप, अंगूर की एक ऐसी प्रजाति है जिसके सिर्फ एक अंगूर की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। और अगर आपको इसका पूरा गुच्छा खाने का मन है तो इसके लिए आपको 2,66,000 रुपए चुकाने होंगे। नंबर 3, आपने सुपर हीरो वाली कई मूवीज देखी होंगी जिसमें एक सुपर हीरो होता है और उसके पास ढेर सारी सुपर पावर्स होती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में ऐसी पावर सिर्फ चूहों के पास होती है? जी हाँ, चूहों को इंसानों के द्वारा ट्रेन किया जा सकता है बड़ी ही खतरनाक माइंस ढूंढ कर निकालने के लिए। और इस बात का आइडिया सबसे पहले बेल्जियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एपोबो को आया था। साल 1997 में से बनाया गया और तब से लेकर आज तक इनके चूहों ने 13,000 माइंस ढूंढ कर निकाले हैं, वो भी अलग अलग देशों की माइन फील्ड से। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो अगर कुत्तों को सिखाया जाए तो ये काम वो भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि चूहों का एडवांटेज ये है कि उन्हें काफी कम ट्रेनिंग में ये सब सिखाया जाता है और मेंटेनेंस भी कम लगता है डॉग्स के मुकाबले, और खाने में भी बचत। और इस काम के लिए अफ्रीकन जायंट पाउच रैट को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इनका वजन इतना कम होता है कि जब ये माइन के पास जाएंगे तो ये माइंस ब्लास्ट नहीं होगी। और एक ऐसे ही हीरोइक चूहे का नाम मैगावा है जिसने अपने 5 साल के करियर में कंबोडिया के अंदर ढेर सारे बम सूंघ कर निकाले। और खास बात यह है कि टेनिस कोर्ट जैसे एरिया में ये चूहा सिर्फ 20 मिनट लगाता है लैंड माइंस ढूंढने में, और अगर यही माइंस कोई इंसान मेटल डिटेक्टर लगाकर ये माइंस ढूंढता है तो उसे मैक्सिमम 4 दिन लग जाते हैं। नंबर 2, रेड बुल कंपनी की टैगलाइन है रेड बुल गिव्स यू विंग्स। विंग्स नहीं, विंग्स, वो भी 3 आई के साथ। जानते हैं क्यों? असल में इसके पीछे की वजह है काफी इंटरेस्टिंग। आज से करीब 20 साल पहले रेड बुल का स्लोगन हुआ करता था नॉर्मल वाले आई के साथ आने वाले विंग्स, लेकिन अमेरिका के कंज्यूमर ने इस पर केस ठोक दिया। कोर्ट में बंदे ने कहा कि जज साहब ये कंपनी झूठ बोले जा रही है, मैं तो 10 साल से रेड बुल पी रहा हूँ लेकिन मेरे तो पर नहीं निकले। अब आप ही देखो इस झूठी कंपनी को, क्योंकि ये केस फॉल्स एडवर्टीजमेंट का था और जैसा आपने बात सुनी और कहा कि तुम्हारी बात में कुछ तो दम है, और ऐसे रेड बुल ये केस हार गई और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 13 मिलियन मुआवजा के तौर पर आपको पे करना पड़ेगी और ये पैसा उन ग्राहकों को दिया जाएगा जिन्होंने रेड बुल पी है। और इसी सबक के बाद इस कंपनी ने अपना स्लोगन ही बदल दिया। नंबर 1, मम्मी दादी और नानी के हाथ के बने स्वेटर तो आपने जरूर पहने होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसी महिला भी है जो न सिर्फ इंसानों की मम्मी दादी और नानी है बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी वो स्वेटर बनाने का काम करती है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ये सत्य है। असल में इंग्लैंड में रहने वाली मैग्डा सैयद को बुनाई कढ़ाई इतनी ज्यादा पसंद है कि इन्होंने बस, कार और ऑटो तक को अपनी कढ़ाई की खूबसूरती से सजा दिया है। यही नहीं, स्ट्रीट पर लगे पेड़ और पोल्स को भी इन्होंने स्वेटर पहना रखे हैं, मानो जैसे नॉन लिविंग चीजों को ठंड सता रही है। और इसीलिए मैग्डा दादी के नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं।